गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, कभी आपको लगे कि आज फुर्सत का समय है, उस समय केवल इतनी सी बात को ध्यान में ले लेना कि आप कितनी दूर चलकर आ चुके हो। क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए या नहीं, या फिर जीवन दुविधाओं में ही चलता रहा। ये इसलिए कह रहा हूं कि कल से श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद प्रारंभ हो जाएगा। 10 स्कंद आप सुन चुके हो और 2 स्कंद बाकी हैं। ये दोनों सभी कथाओं का निचोड़ हैं। साधारण भाषा में कहूं तो जैसे आप कोई फिल्म देखने जाते हो, कोई पिक्चर वगैरह देखते हो, पहले तो 3 घंटे की होती थी, अब शायद छोटी हो गई हो। 3 घंटे फिल्म चली, लेकिन जैसे जैसे फिल्म के अंतिम दृश्य पर्दे पर आते हैं, तब जाकर पिक्चर की स्टोरी का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के अंतिम 2 स्कंद बड़े महत्वपूर्ण हैं। बीते 3 महीनों में कुछ लोगों ने फोन पर बड़ी अजीबोगरीब तरह की बातें की, लेकिन आपको बता दूं, ये कलयुग है। यहां लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके खुद के कानों को अच्छा लगता है। फिर वो सच हो या झूठ, इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि साफ पानी में बहुत कम मछलियां होती हैं, और जहां पानी गंदला होता है वहां तो मछलियां ही मछलियां होती हैं। आप केवल इतना याद रखो कि जब हम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी। जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलती रहेगी। ये दुनिया हर बात का प्रमाण चाहती है। कुछ बातों का प्रमाण नहीं होता। जो बहन भाई मेरे भाव को समझते हैं वे समझ ही लेते हैं, और जो नहीं समझते उनमें मेरी कोई
ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। ये दुनिया है, यहां लोग जीते जी तिरस्कार करते हैं और मरने के बाद पूजते हैं। लोग सही में जीने की कला नहीं जानते, बस एक अंधी दौड़ में शामिल रहकर अपना कीमती समय खो देते हैं। हर मरने वाला अपने अंतिम वक्त में सोचता है कि काश जीने के लिए थोड़ा सा वक्त और मिल जाता। लेकिन जब समय होता है तब इंसान कहीं और ही उलझा रहता है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि जीने के लिए अब एक ही सप्ताह रह गया है, आपको सुनाया था कि उसी समय गंगा किनारे पर चले गए थे और शुकदेव जी से उन्होंने मुक्ति प्रदायिनी भक्ति को देने वाली श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। शुकदेव जी बोले कि हे परीक्षित, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो श्याम सुंदर के सब गुणों का वर्णन कर सके। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, मैं तो जितनी बुद्धि परमात्मा ने दी है वैसे आपको सुना देता हूं, लेकिन शुकदेव जी कहते हैं कि मुरली मनोहर का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन किसी में सामर्थ्य नहीं जो कर दे। फिर भी मैं थोड़ी सी उनकी महिमा आपको सुनाता हूं। बैकुंठनाथ ने केवल पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए यदुकुल में सगुन अवतार नहीं लिया था। उन्होंने भक्तों के भावों को समझते हुए बहुत सी लीलाएं की थी। उनकी इच्छा से द्वारिकापुरी में कंचनपुरी भी कहते हैं, जानते हो, पूरे वर्ष सुगंधित पुष्प खिलते हैं। मीठी मीठी बोलियां तरह तरह के पक्षी द्वारिका में बोलते हैं। ये सब पक्षी ठाकुर जी की स्तुति करते हैं। यदुवंशियों के घर रिद्धि सिद्धि बनी ही रहती है और द्वारकावासी हर समय हरि कथा सुनते हैं। हे राजा परीक्षित, श्याम सुंदर की 16,108 स्त्रियां त्रिभुवनपति के साथ रहकर अपने जीवन को सफल करती हैं और श्याम सुंदर अपने 16,108 स्वरूप से उन सभी स्त्रियों के पास रहकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और यदि एक पल वे कहीं इधर उधर चले जाएं तो उन्हें चैन नहीं पड़ता। पक्षी तक व्याकुल हो जाते हैं कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बराबर वे पक्षी भी किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझते। जिस समय पूर्णिमा का दिन था,
और दिन ढला। रात्रि के समय महारास जब किया था, जानते हो, उस चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ विलग विलग रूप धरकर उस समय श्याम सुंदर ने जल विहार किया था, जिसका शब्दों में कोई वर्णन नहीं हो सकता। आपको बता दें, श्याम सुंदर की जो संतानें थी, उनका जो वंश बढ़ा, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन श्रीमद् भागवत में इतना जरूर लिखा है कि जो भगवान की संतानें थी, उनको विद्या पढ़ाने के लिए 3,48,300 ब्राह्मण उन्हें विद्या पढ़ाने आते थे। अब संतानें कितनी होंगी, ये कोई संख्या नहीं बताई गई है। देखिए, गौ और ब्राह्मणों की सेवा होती थी। दुर्वासा ऋषि यदुवंशियों का नाश करेंगे, ये आगे कथा में आएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में केवल एक वज्रनाभ, ये अनिरुद्ध का बेटा था, वज्रनाभ नाम था, बस ये जीता बचा था, जो बाद में मथुरा और इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रतबाहु और सत्यसेन जैसे बड़े प्रतापी राजा हुए, हरि भक्त और धर्मात्मा थे। इतनी बात सुनकर शुकदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमें वो कथा सुनाओ जिससे संसार की मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद अंत समय में मुक्ति प्राप्त हो। देखिए, राजा परीक्षित भी जानते हैं कि अब समय समाप्त हो रहा है, और आप भी जानते हो कि अब बहुत कम समय बचा है कथा का। इसलिए आज मैंने आपको ये बात विशेष रूप से कही है कि आप अब पूर्ण ध्यान लगाना। कथा के अंदर आपने भाव के साथ साथ अपना ध्यान भी लगाना है। ध्यान कहाँ लगाना है? उस ठाकुर में लगाना है, भाव पूर्ण ढंग से। और जितना समय मिले उतना समय बस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से प्रश्न किया है कि यादव लोग धर्मात्मा और हरिभक्त थे, फिर उनको दुर्वासा ऋषि ने श्राप क्यों दे दिया? शुकदेव जी कहते हैं कि एक दिन स्वयं भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया कि हमने
पृथ्वी का भार उतारने और हरि भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया था, ताकि सांसारिक जीव मेरी कथाओं लीलाओं को कहकर और सुनकर, देखो दोनों ही रास्ते होते हैं। श्रीमद् भागवत आप भी कह सकते हो और सुन भी सकते हो। तो कहा है कि मेरी कथा और लीला कहकर और सुनकर भवसागर से पार उतरा जा सकता है। ठाकुर सोचते हैं कि बड़े बड़े दैत्यों कंस और जरासंध जैसे अधर्मी राजाओं को तो मार दिया, कौरवों और पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार भी उतार दिया। अब 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलवान और धन पात्र हैं, उनका भार अभी बना हुआ है। हालांकि ये सब मेरी संतानें हैं, भाई बंधु हैं, मैंने इनका पालन किया है, लेकिन मैं तो इन्हें मार नहीं सकता। अब देखिए प्रभु की लीला समाप्त होने का समय आ रहा है। फिर वे सोचते हैं क्यों ना किसी से श्राप दिलवाकर इस भार को भी हटा दें। ऐसा विचार कर उनकी इच्छा के अनुसार दुर्वासा और वशिष्ठ दोनों मुनि जो हैं तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी में आए हैं। जगतपति दीनबंधु ने आदर भाव से हाथ जोड़कर उनके आगे विनय की है कि पहली बात तो आपने दयालु होकर हमें दर्शन दिए, अब थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा भी पूर्ण कीजिए। ठाकुर जी की बात सुनकर ऋषियों ने कहा कि यहाँ हम विधि पूर्वक जप और तप नहीं कर सकते। देखिए स्थान का एक अपना प्रभाव होता है, इसीलिए ऋषियों ने असमर्था जताई। उनकी बात सुनकर केशव मूर्ति कहते हैं कि आप लोग पिंडारक क्षेत्र में जो यहाँ निकट है उसमें रह करके आप स्मरण और ध्यान करो। ठाकुर जी की बात मानकर ऋषि पिंडारक क्षेत्र में चले गए और विधि पूर्वक वहां तप करने लगे। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनो। एक दिन है तो भगवान की माया, उनका पुत्र प्रद्युम्न और सांब ये अहेर खेलने के लिए वहां गए, अहेर शिकार खेलने के लिए। ऋषियों को तप करते देखा, स्मरण करते देखा, तो मन में जानते हो क्या सोचा कि ये लोग ये संसारिक लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाकर बैठे हैं। यदि सच्चे महापुरुष होंगे तो फिर इनको तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें मालूम होंगी। यह वचन सुनकर जो सांब था उसने प्रद्युम्न से और अन्य साथियों से कहा, सांब ने कहा कि मुझे स्त्री बना दो। कहने का मतलब कि मुझे स्त्री जैसे वस्त्र पहना दो और कोई वस्तु मेरे पेट से बांधो और इन ऋषियों के पास जाकर पूछते हैं कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पुत्र होगा या फिर कन्या। ध्यान दीजिए, वे लोग
अब कर भी क्या सकते हैं, होनी है वो होकर रहती है। प्रद्युम्न ने वहां जाकर के पूछा है। क्या किया उन्होंने? सांब के पेट पर कढ़ाई बांध दी और मोटे मोटे कुछ कपड़े बांध दिए और कहा कि ये स्त्री है, गर्भवती है, इसके बताओ क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब ऋषि उनको जानते थे। उन्होंने कहा कि आप श्याम सुंदर के पुत्र और पोता हो, आपको ये करना उचित नहीं है। जब उन लड़कों ने कोई बात मानी ही नहीं और ऋषियों पर गुस्सा करने लगे, अब ऋषि क्या कर सकते थे, जानते हो? उन्होंने सोचा कि अब इनके विनाश का समय आ गया है। तब कह दिया दुर्वासा ने, ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसमें से तो एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और ये मूसल केवल श्याम और बलराम यानी कृष्ण और बलराम को छोड़कर ये सबको नष्ट करेगा। कहने का मतलब कि तुम्हारे कुल का ही नाश हो जाएगा। इतना सुनते ही जो प्रद्युम्न हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र, उदास हो गए। सोचा कि बड़ा गलत काम कर दिया, उनको दुख दे दिया और उन्होंने हमें श्राप दे दिया। प्रद्युम्न ने सांब के पेट में से जब वो कपड़ा उतारा और खोला, उस कपड़े के भीतर से एक लोहे का मूसल निकला। उसे देखकर सबको अचंभा हुआ और तत्काल घबराकर वापिस लौटे हैं। कहाँ? राजा उग्रसेन की सभा में। वहां भगवान कृष्ण बलराम भी वहां बैठे हैं। उन्होंने आकर पहले मूसल दिखाया और फिर जो श्राप दिया उसका भी समाचार सुनाया। अब उग्रसेन राजा हैं। उन्होंने कहा कि देखो, इस मूसल को किसी लोहार से चूर चूर करवा दो, इसका चूरा समुद्र में डाल दो ताकि श्राप की कोई जड़ भी ना रहे। राजा उग्रसेन भगवान कृष्ण से भी पूछते हैं कि क्या मैं ठीक कर रहा हूं? भगवान मन ही मन प्रसन्न हो रहे। कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी जब कथा सुनी परीक्षित ने, उन्होंने कहा कि बैकुंठनाथ चाहते तो इस श्राप से मुक्त कर सकते थे, लेकिन ये जो हो रहा है उनकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। ध्यान दीजिए, यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जा करके उसका चूरा चूरा करवा दिया और वो मूसल समुद्र में डाल दिया। एक छोटा सा टुकड़ा उसे पीसते समय बच गया। जानते हो, समुद्र में जब चूरा फेंका गया वे तो वापिस आ गए, लेकिन भगवान की इच्छा से एक टुकड़ा मछली निगल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरा तो वह टुकड़ा उसको मिल गया और उस टुकड़े के मिलने से केवट बड़ा खुश है। उसने तीर के आगे जो लगती है गांसी कहते हैं, लोहे की धातु की बनती है,
उसने उसकी गांसी जो है बनाकर अपने पास रख लिया, और जिस जगह लुहारों ने उस मूसल का सोहन किया था, यानी चूरा किया था, वहां आज भी समुद्र के किनारे पर वो घास बनती है, सरपत कहते हैं उसे, वो घास जिससे चटाइयाँ बनती हैं। अब तो खैर चटाइयों का समय चला गया है, लेकिन फिर भी वहाँ वो पैदा होती है और उससे चटाइयाँ बनती हैं। शुकदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, ये सब हरि इच्छा से हो रहा था। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए जीव को सदा हरि शरण में रहना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब आगे की बात को आप ध्यान से सुने। ऋषियों के श्राप से अब द्वारिकापुरी में अपशगुन होने लग गए। तब श्री कृष्ण ने विचारा कि ये यादव दुर्वासा ऋषि के श्राप से थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएंगे, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपने पिता वासुदेव और माता देवकी को ज्ञान समझा करके मुक्त कर दूं। देखिए, ज्ञान से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सांसारिक संपदाओं को पाने से तो ये इंसान और ज़्यादा उलझता है। ये भगवान इसलिए सोच रहे हैं कि भले मैंने अब तक उन्हें बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी वे मुझे अपना बेटा ही जानते होंगे, और मैं उन्हें यदि अब भी कोई बात कहूँगा तो उनको विश्वास नहीं होगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं नारद मुनि को, देवऋषि नारद को बुला करके उनसे उपदेश सुनवाता हूँ। ऐसा मन में विचार करके त्रिभुवनपति ने नारद मुनि को याद किया है, और उसी समय नारद मुनि पहुंच गए हैं। द्वारिका नाथ ने दंडवत करके कहा कि हे मुनिनाथ, आप थोड़े दिन यहाँ रह जाओ तो बहुत अच्छा है। नारद मुनि ने विनय कहा, हे दीनानाथ, आप तो जानते हो दक्ष प्रजापति के श्राप से मैं तो 2 घड़ी से अधिक एक जगह पर ठहर ही नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो, द्वारिका में निस्संदेह रहो, ये श्राप यहां नहीं व्यापेगा। भगवान ने कह दिया कि उस श्राप का असर द्वारिका में नहीं होगा। तब नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और एक दिन अपनी वीणा बजाते हुए, हरि गान गाते हुए वासुदेव जी को देखने गए हैं। वासुदेव जी ने बड़े आदर से बैठाया, विधि पूर्वक पूजन किया है और कहा, हे मुनिनाथ, मेरा बड़ा भाग्य है
जो आपके चरण यहां आए। हम लोग संसारिक हैं, माया रूपी अंधियारे कुएं में स्त्री पुत्रों के मोह में पड़े रहते हैं। ज्ञान रूपी रस्सी मिले, ज्ञान रूपी रस्सी मिले बिना इस कुएं से बाहर निकलना कठिन है। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो परम ब्रह्म परमेश्वर ने तुम्हारे घर अवतार लिया है। मुझे बड़ी भूल हुई जो पूर्व जन्म में मैंने तप करते समय, देखिए क्या कह रहे हैं, बात को ध्यान से सुनिए। जब इंसान ठाकुर के यहां मांगने चलता है तब उसे पता ही नहीं होता कि मांगना क्या है। कई बार ये बात मैं कहता हूं। अब वासुदेव जी स्वयं इस बात का पश्चाताप कर रहे हैं। देखिए, जहां ठाकुर जन्मे, जिनके घर जन्मे, वे वासुदेव जी कह रहे हैं, नारद मुनि से कहते हैं कि मुझे वरदान मांगने के लिए जब कहा तो मैंने कहा कि आप मेरे पुत्र हो, ये मैंने वरदान मांगा, लेकिन मुझे अपनी मुक्ति मांगनी चाहिए थी जो उचित थी। इसलिए अब चाहता हूं, हे देव ऋषि नारद, आपके मुखार विंद से भगवत धर्म सुन करके मैं भवसागर से पार उतरना चाहता हूं। अब नारद जी वासुदेव जी को जो है भगवत धर्म सुनाएंगे और हम भी ये कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।